क्या वाकई में टिकटों का गलत वितरण हार का कारण बना? घरौंडा विधानसभा 30 साल से कांग्रेस के लिए अकाल सीट क्यों साबित हो रही है? कहते हैं कि 12 साल में कुरडी के भोड़ जाते हैं, तो यह कहावत इस बार कांग्रेस पर सटीक लागू होने जा रही है। 12 साल के बाद संगठन पर फाइनल मोहर तो लग गई और अब सूची का जारी होना बाकी है। लाजमी है कि संगठन में जगह पाने वालों की बेताबी भी बढ़ गई है, क्योंकि इसी संगठन के बिना विधानसभा में कांग्रेस की हार का कारण भी यही माना जा रहा है। साथ ही टिकटों के गलत वितरण का प्रचार प्रसार भी जारी है। बेशक 8 माह से अधिक का समय चुनाव हुए बीत चुका है, मगर उन चेहरों पर मुस्कान नहीं आ रही है जिन्होंने 3-3 दशक पार्टी की जमीन सींचने के लिए अपनी जवानी लगा दी। एक ऐसे ही कार्यकर्ता रघबीर संधू, जो घरौंडा विधानसभा ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में कांग्रेस के लिए पसीना बहाते देखे गए, आज सत्य खबर पर बात करते करते वे कैसे भावुक हो गए और उन्होंने हार की वजह पर क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट जिसको बोलते हैं ना, वो हरियाणा की राजनीति को नहीं केंद्र को भी प्रभावित करती है और इस जीटी रोड बेल्ट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से काबिज है। लेकिन बेशक कांग्रेस हार गई हो, अब कांग्रेस एक नई कांग्रेस बनने के लिए तैयार है। जो 1.5 दशक के करीब जो संगठन नहीं बन पाया, उसकी तकलीफ जो मतलब पार्टी के असली कार्यकर्ता ना, जिनके दिल में बोलते हैं कांग्रेस है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन राहुल गांधी ने अब ये एक तरह से हरियाणा के संगठन को लेकर जो कमांड अपने हाथ में ली है, उससे बहुत लोगों को उम्मीदें बन रही हैं। तो इसी जीटी रोड पर जो बड़ी हॉट सीट रही है घरौंडा, उस पे बात करेंगे। और घरौंडा से टिकट के दावेदार भी थे और अभी जिलाध्यक्ष जो बनने हैं संगठन में, उस सूची में भी सबसे टॉप में जो नाम बताया गया है, रघबीर संधू हमारे साथ हैं। और बड़ा कड़वा भी बोल देते हैं कई बार जब मैं मिलती हूँ, लेकिन चुनाव हारने के बाद, जो विधानसभा का चुनाव, उसके बाद में आज पहली बार इनसे मिली हूँ। संधू साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको राम राम करता हूँ और विषय में ये कामनाएं करता हूँ कि सभी लोग जो हमारे साथी कांग्रेस पार्टी विचारधारा से हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको पार्टी सत्ता में न आने के कारण परेशानी तो जरूर हुई, क्योंकि मेहनत बहुत करती है। उन सभी साथियों को कहूँगा कि हिम्मत और साहस के साथ लगे रहें और आने वाला समय होगा तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी उम्मीदों की जो उड़ान है वो बाकी है, लेकिन जो चुनाव की जो हार हुई, वैसे भी 5 सीटें थी, थोड़ा मुझे लगता है आपके चेहरे पे मैं झलक देख सकती हूँ हार का कारण। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की हवा की लहर थी। कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने बहुत मेहनत करी। मैं ये हार का कारण, जो कांग्रेस की हार हुई है, मैं उसको कांग्रेस की हार नहीं मानता। क्यों? मैं कांग्रेस की हार इसलिए नहीं मानता कि कहीं न कहीं जिन लोगों ने हमारे यहाँ टिकट रिकमेंड की है, उन लोगों को ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। राजनीतिक कम समझ या इस एरिया के लोगों को की भावना को ना समझ कर टिकट दे रहे, वो कांग्रेस ले बैठी हार नहीं है, वो उन लोगों द्वारा जो परख की गई है उसकी हार है। देखो, जिससे लगातार आप भी, मुझे लगता है, मैं जितना जानती हूँ, आपने अभी से ज्यादा उम्र खपा है। मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी में, और 30 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए एक दिन भी घर नहीं बैठे। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने में 30 साल से लग गया। कई दिन पहले मैं संधू साहब कहीं बैठी थी, तो किसी ने कहा कि भाई एक व्यक्ति का काबिज हो जाना हमें कहीं न कहीं जैसे ले डूबा। चलो वो बात पुरानी होती, मैं संगठन पे आ जाती हूँ। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से गुजरात एक बहुत बड़ा अधिवेशन करके एक संदेश दे दिया और 4 जून को वो चंडीगढ़ आए, तो जो संगठन की जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है उस प्रक्रिया की आज फाइनल टच देना। लेकिन जिस तरह से छान के बिल्कुल धूली निकाल के न संगठन में जिन लोगों ने आवेदन किया है, क्या लगता है कि वो जिस तरह से वो छलनी में से छल रहे हैं, तो आप जैसे जो लोग एक खून पसीना बहाने वाले इस पार्टी के, लगता है उम्मीद है कुछ कि अब नई कांग्रेस तैयार हो? देखिए, अगर राहुल जी जो चाहते हैं, और जो राहुल जी ने चंडीगढ़ में आकर के कांग्रेस पार्टी के साथियों की मीटिंग लेकर
जी, संदेश दिया जी, अगर वो संदेश वाकई लागू हो जाता है तो प्रदेश के अंदर एक बहुत मेहनती और जुझारू जो जिला अध्यक्ष ठीक है। बनेंगे हाँ जी। वो कांग्रेस को एक नया रूप देगा। लेकिन अभी संतोष साहब ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अभी चुनाव में 2-4 साल भारतीय जनता पार्टी मजबूती से बैठी है, टूटागढ़, चाहे वो सेंटर में है चाहे वो स्टेट में। तो जो नई कांग्रेस और नई टीम जिस तरह से तैयार होगी, क्या लगता है कि लोगों में फिर से भरोसा जताना, क्योंकि इस वक्त आपकी हालत इसलिए बहुत खराब है कि सबके दिमाग में एक बात है कि भाई कांग्रेस सरकार आई हुई चली। देखिए, कांग्रेस की हालत खराब नहीं है, मैं आपको ये पूरे मजबूती और पूरी दृढ़ता से बोल सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हाँ, क्योंकि हमारे जिन लोगों ने टिकट का वितरण किया उन लोगों की हार हुई है, ना कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की, ना कि कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप की हार नहीं हुई है। हमें इस बात का बहुत दुख है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के कारण अपना सिर्फ केवल और केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए जो टिकटों का वितरण गलत किया वो उसकी हार है। और रही बात पार्टी की, आपको मैं आज किसी भी गांव में मेरे साथ चलिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे ही खड़ा जैसे मेहनत कर रहा था। राहुल गांधी जी ने जो अब निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर मजबूत, साहसी और जातीय समीकरण को देखते हुए अध्यक्ष का चुनाव करना और कार्यकारी अध्यक्षों को बनाना। अगर मैं आपको कहूं कि राहुल गांधी सपने में पूरे हो जाते हैं और फिर मकड़ी जाल में ना फंसते, केवल और केवल किसी विशेष नेता के नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथियों को अध्यक्ष बनाने में कामयाबी लेते हैं, तो आज भी लोग कांग्रेस बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और एक जो ईमानदार लोगों की फौज और जाति समीकरण को साथ करके सबको लेना पड़ेगा, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष हो चाहे अध्यक्ष हो, हर जाति बरादरी का जितना जिसका हिस्सेदार है उतना उसको नेतृत्व दे करके और प्रदेश में इस तरह की टीम खड़ी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार 5 साल नहीं चलने वाली। लोग बहुत परेशानी में हैं जी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता आज घर बैठा है क्योंकि जो भी संगठन 11 साल से नहीं बना और जो आपस में लोगों का बंटवारा यानी कि विशेष लोग छांट करके कि ये हमारे चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, उनका बंटवारा करके जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो काम नहीं करते और लोगों में नहीं जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर सही लोगों को अध्यक्ष बनाया गया या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और वो जब भी लोग गांव में जाएंगे, बहुत काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से लेके हमारी सम्माननीय नेता जो स्वर्गीय नेता हमारी इंदिरा गांधी जी रही हैं, उनके बातों को लेकर के हमारी राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता, जैसे उन्होंने कंप्यूटर को लेकर वो आए, लोग कहते थे कि क्रांति लेके आए, तो उस चीज को जाकर के लोगों में बताने की जरूरत है। आपका मतलब एक सही मायने में मतलब ये है कि अगर बीजेपी से मुकाबला करना, वो तमाम पैटर्न चेंज करके इनके मुकाबले की नई कांग्रेस खड़ी करनी पड़ेगी। देखो, बीजेपी का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि वो सिनेरियो तो नहीं, लेकिन पावर में तो है ना। देखो, यही दिक्कत है। मैं आपको बार बार कहने में संकोच सर, मैं कह रही हूँ कांग्रेस में यही दिक्कत है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार है। पावर में है ना। देखिए, जब उनकी जिस तरह से वो नीतियों को लेकर आम आदमी के बीच में पैठ बना चुके हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए तो आपको उनकी पैठ नहीं बनी हुई है। उनका हमारे कुछ साथियों की विफलता के कारण कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और आज वो बीजेपी के लोग राज कर रहे हैं। और राज करने में जितनी आज आप जाइए किसी गांव में कि कोई भी आदमी बीजेपी के राज से खुश नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टिकटों का गलत सिलेक्शन कर रहा है।
उसका खामियाजा कौन भुगत उसकी रहा है? मन उसका कार्यकर्ता सबसे ज्यादा किसी भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सत्ता आई या ना आई, लेकिन उसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं जो राहुल गांधी की यात्रा में 5 बजे खड़े होकर के सड़कों पर राहुल गांधी के साथ चलने के लिए यात्रा करके पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस को जगाने का जिन वहीं से बदलाव की वहां से बदलाव शुरू हो गया था। लेकिन टिकटों का गलत सिलेक्शन और जो लोगों को गांव में पहचान ही नहीं है, जो लोग 4-4, 5-5 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो अपने कहीं न कहीं गलत रसूख से वो और अपना प्रभाव डाल करके लोगों पे थोपे जाते हैं और उन लोगों के कारण लोगों ने उनको नेगलेक्ट कर दिया, उनको देखना नहीं चाहते, लोग पसंद नहीं करना चाहते, तो मजबूरी में बीजेपी में ठप्पा मार दिया, मजबूरी में गलत सिलेक्शन के कारण। तो जैसे आज 5 बजे फाइनल टच देना है, तो क्या उम्मीद है? मेरी 2-3 दिन पहले आपके बड़े नेता से बात हुई थी, इस वीक उम्मीद है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, अगर आज जो 5 बजे का फाइनल टच है, प्रदेश के नेताओं से पूछना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन अध्यक्ष होना चाहिए, कौन कार्यकारी अध्यक्ष होना चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में किस कम्युनिटी का, और कौन सा नाम नहीं सजेशन करना चाहिए, क्योंकि फिर से वही बात शुरू सब लोग अपने अपने मनपसंद लोगों का नाम लेंगे और वो लोग उनकी कोठियों के चक्कर काटने के सिवाय फील्ड में नहीं जाएंगे, सिर्फ नमस्ते आदि करेंगे। उन लोगों को बनाओ जो लोगों में घुस जाएं, लोगों से पूरी कांग्रेस के बारे में बताएं, कांग्रेस ने क्या किया लोगों के लिए, देश के लिए, कांग्रेस के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी हैं। और जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो जब का भारत कैसा था, जब ये इसका मतलब ये कि जब 70 साल की बात करते हैं बीजेपी, तो 70 सालों का हिसाब आप भी दे दो जब आप बन जाओगे। तो 70 सालों की बात हमने लोगों में बताना जरूरी कांग्रेस के लोग, और इनकी भी बात बताना जरूरी है जो 11-12 साल की बात। इन्होंने खाली प्रदेश के अंदर धर्म और अधर्म की लड़ाई, भाईचारे को आपस में बंटवारा करना, जाति लेवल पर लोगों को बांटना, बैकवर्ड और जनरल के लोगों में उसका चुनाव करना, तो इस तरह की बातों से बात बीजेपी में कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संधू साहब का, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी और कई बार मैं इनसे मिलती रहती हूँ। तो भाई सबको उम्मीद है कि एक नया संगठन, अगर बीच में कुछ ब्लैक हो गया तो ठीक कर देना, वैसे रिकॉर्डिंग जारी करती है। तो भाई उम्मीद है जिन लोगों ने बिल्कुल, एक वर्षा गायकवाड़ ने एक बात कही थी सोनीपत में, तो चढ़ लगा के कि उन लोगों को कांग्रेस में शामिल किया जाए, नस काटो तो कांग्रेस में जाता। तो भाई जो ये तकलीफ सबको है कि जो लोग कोठियों के चक्कर काट रहे थे, शायद मुझे लगता है उस पैटर्न से कांग्रेस को बाहर निकल के नई कांग्रेस का एक जन्म होगा, तो वो प्रदेश में अपनी एक खोई हुई जमीन को, मैं तो कहूँगी अभी तो खोई हुई जमीन है, उसमें सिर्फ इनको लगता है कि सिर्फ पानी डालने की जरूरत है, कांग्रेस कभी मरती नहीं, वो हरी भरी हो जाती है, 2 बूंदे अगर आती है। तो ये कई नेताओं के बयान थे, मैंने जिनसे बात की, तो वही उम्मीद के साथ संधू साहब भी इस पैनल में इनका नाम गया हुआ जिलाध्यक्ष में। वैसे मैं इनका थोड़ा सा और बता दूँ अपने दर्शकों को, बहुत पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता है और वाकई में इनकी शायद खून में कांग्रेस है, कहीं इधर उधर गई नहीं। तो इस उम्मीद के साथ हम थोड़े से इंतजार करते हैं कि 2-4 दिन में ये लिस्ट आ जाती है, तो देखते हैं संधू साहब अगर नई कांग्रेस तैयार होती है तो स्टेट में किस तरह से अपना काम करेगी, और जो कांग्रेस लंबे टाइम से सत्ता से बाहर है, आने वाले 4 साल इनके लिए गोल्डन पीरियड होगा कि वो अपने आप को बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।